मैं प्रकाश आपका स्वागत करते हैं दोस्तों आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आज है 19 जून 2021 से जितने भी करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं उसके साथ स्टैटिक जीके और प्लस रिलेटेड फैक्ट आपको दिया जाएगा। आप लास्ट तक बने रहिए। अगर आपको डेली सेशन यह अच्छा लगता है, डेली अगर आपको लगता है कि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा हम कुछ सीख रहे हैं, तब जाके आप शेयर और लाइक करिएगा दोस्तों। शेयर करने से एक फ़ायदा होगा आपको कि आपके फ्रेंड्स आपको यह समझेंगे कि आप हमें एक सही प्लेटफॉर्म पे लाएँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन और हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आएँगे, ये 100% गारंटी है। आप डेली सेशन ये 6 बजे फॉलो कर सकते हैं, चाहे आप जिस भी लेवल का एग्जाम की तैयारी करते हो, यूपीएससी हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी हो, पीईटी हो, यूपी टेट, सीटेट, सुपर टेट हो, लेखपाल की भर्ती है, जो पीटी एग्जाम होने वाला है, चाहे जिस एग्जाम्स की दोस्तों आप तैयारी करते हैं, इसको फॉलो कर सकते हैं, है ना? चलिए हम लोग चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में फेडरल बैंक ने किस कंपनियों के साथ अपने रणनीति सहयोग का विस्तार किया है दोस्तों? ये कोई और कंपनी नहीं दोस्तों, ये दोनों कंपनियां हैं, ओरेकल कंपनी और इंफोसिस कंपनी। दोनों कंपनियों के साथ दोस्तों ओरेकल बैंक ने क्या किया है दोस्तों? एक रणनीति सहयोग विस्तार के लिए एक साझेदारी किया है। तो इसका राइट आंसर आप दोनों याद रख लेंगे। अगर बात करें दोस्तों, यहाँ पे फेडरल बैंक की बात हुआ है, तो फेडरल बैंक के जो सीईओ हैं इस समय क्यों कौन है, तो बता देंगे श्याम श्रीनिवासन। कौन दोस्तों? श्याम श्रीनिवासन। यह फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बता देंगे अलुवा। अलुवा जो कि केरल में पड़ता है दोस्तों, है ना? केरल का कैपिटल तिरुवनंतपुरम है, तिरुवनंतपुरम। आपको पता है दोस्तों अलुवा केरल में पड़ता है, जहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है, ये चीज़ याद रखेंगे। अगर स्थापना की बात करें फेडरल बैंक का, तो बता देंगे 23 अप्रैल 1931 को इसका स्थापना हुआ था दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 2022-23 की अवधि के लिए कितने देशों को चुना गया है दोस्तों? आप ये बता दें कितने देशों को चुना गया है। तो सबसे पहला, क्योंकि 2021-22 के लिए भारत भी शामिल था, इस वजह से वह क्वेश्चन 2020 में जितने भी एग्जाम्स हुए सब में पूछा गया है। तो यह भी क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाएगा, कितने देश शामिल हुए 2022-23 में, मतलब चुने गए, तो बता देंगे 5 देश दोस्तों। आपको संयुक्त राष्ट्र के बारे में हमेशा बताते हैं, आज फिर से बताएंगे, लेकिन इससे पहले पांचों देशों के नाम सुन लीजिए दोस्तों। दोस्तों अल्बानिया, अल्बानिया जो कि पूर्वी यूरोप के लिए चुना गया है, पूर्वी यूरोप से चुना गया है, जो कि आपको पता है 193 कंट्री हैं, 193 देश सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र के। तो 193 में से इसको 175 वोट मिला है दोस्तों, 175 वोट मिला है किसको? अल्बानिया को। ये चीज़ याद रखेंगे। दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर का जो कंट्री है, घाना, गैबोन और यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, ये अफ्रीका देश के कंट्री हैं दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। घाना जो है दोस्तों 185 वोट के साथ इसमें चुना गया है, गैबोन 183 और यूएई जो है 179, मतलब कि 179 वोट के साथ इसमें चुना गया है दोस्तों। इसके बाद अगर बात करें दोस्तों, पांचवा जो कंट्री है ब्राज़ील। ब्राज़ील ब्राज़ील को दोस्तों लैटिन अमेरिका का भी देश कहते हैं, या फिर कह लीजिए दक्षिण अमेरिका का भी सबसे बड़ा देश कहते हैं। दक्षिण अमेरिका में 13 कंट्री हैं। आपको कॉन्टिनेंट वाइज अगर देखना है दोस्तों वीडियो, तो आप प्ले लिस्ट में आके देख सकते हैं। दोस्तों ब्राज़ील भी चुना गया। इस तरह 5 कंट्री हो गए दोस्तों। आपको पता है 1 जनवरी 2022 से इन लोग का कार्यकाल जो होगा शुरू होगा, ये बात आप याद रख सकते हैं। अब चलिए संयुक्त राष्ट्र के बारे में बात करते हैं। हम आपको डेली बताते हैं जब भी जिक्र होता है, तो आज फिर से सुनिएगा। तो संयुक्त राष्ट्र की अगर बात किया जाए, स्थापना कब हुआ था, तो बता देंगे 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था दोस्तों, याद रखेंगे। उस समय तत्कालीन सोवियत रूस हुआ करता था, जो क्रीमिया प्रदेश से याल्टा नगर में 4 फरवरी 1944 को ब्रिटिश के प्रधानमंत्री चर्चिल और सोवियत राष्ट्रपति स्टालिन, इन दोनों लोग के बैठक में हुआ था दोस्तों। और कह लीजिए अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट भी थे। इन लोग के बैठक में सम्मेलन, सबसे पहला सम्मेलन हुआ था दोस्तों 1944 में। इस संगठन की बात चल रही थी, लेकिन गठन कब हुआ आप बताएंगे? 24 अक्टूबर 1945 को दोस्तों। गठन के समय 51 देश थे, जिसमें कि भारत भी सम्मिलित था दोस्तों, ये चीज़ याद रखेंगे। अगर बात करें दोस्तों अभी फिलहाल में कितने कंट्री हैं इसमें, तो 193 देश हैं, जिसमें लास्ट देश जो है दोस्तों दक्षिणी सूडान है, ये चीज़ याद रखेंगे दोस्तों। इसमें दोस्तों कितने कह लीजिए कि राष्ट्र संघ के अंग हैं, तो बताएंगे 6 अंग हैं। कौन कौन से? महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। जो सुरक्षा परिषद है उसी के लिए 5 देशों को चुना गया है, घाना, अल्बानिया, गैबोन, यूएई, ब्राज़ील को दोस्तों। इतनी बातें आप यहाँ से याद रख सकते हैं। अगर बात करें जो सुरक्षा परिषद के लिए चुना जाता है देशों को, क्यों चुना जाता है? क्योंकि इसमें 15 देश होते हैं, 15 में 5 अस्थायी होते हैं। जो 5 अस्थायी हैं वो आपको हमेशा याद रखना है, और जो 10 सदस्य हैं वो हर 2 साल पे चुने जाते हैं। तो इस बार भी 2022 और 23 के लिए इन पाँचों को चुना गया है। जो 5 अस्थायी सदस्य हैं उनका नाम याद रखिए, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। इसमें 6 कार्यकारी भाषा भी हैं दोस्तों, मतलब इसके ऑफिशियल लैंग्वेज 6 हैं। कौन कौन से? अंग्रेजी,
फ्रेंच, चीनी, रसियन, अरबी और स्पेनिश। इतनी बातें आप यहाँ से याद रख सकते हैं। अगर बात करें दोस्तों इसमें पहले महासचिव कौन थे राष्ट्रसंघ के, संयुक्त राष्ट्र के, तो बता देंगे दोस्तों त्रिगवेली थे। दूसरे नंबर पर डेग हैमरशोल्ड थे। लेकिन अगर पूछा जाता है इस समय फिलहाल में कौन है जिनका कार्यकाल फिर से बढ़ा दिया गया है, तो बता देंगे अंतोनियो गुतेरेस, जो कि कहाँ के हैं दोस्तों, पुर्तगाल देश के हैं, है ना। पुर्तगाल का कैपिटल लिस्बन, याद रखेंगे दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में वैश्विक पवन दिवस कब मनाया गया? तो जितने भी दिवस जून में मनाए गए हैं, आप वीडियो को एक बार पॉज करेंगे और सारे जून वाले दिवस लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा। तो यह पवन दिवस कब मनाया गया है दोस्तों, तो बता देंगे यह मनाया गया 15 जून को मनाया गया पवन दिवस। अच्छा, पवन ऊर्जा के विभिन्न उपयोगों और पवन ऊर्जा के दुनिया को बदलने में कैसे मदद कर सकती है पवन ऊर्जा, इससे इसके तरीके और संभावनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 15 जून को यह दिवस मनाया जाता है दोस्तों। ये चीज़ें याद रखेंगे दोस्तों। अगर पूछा जाता है इसका आयोजन, मतलब इसका जो मनाया जाना डेट किसके द्वारा ये मनाया जाता है, तो बता देंगे विंड यूरोप और एक और संस्था है जिसका नाम है ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल। इन दोनों के द्वारा यह मनाया जाता है हर साल 15 जून को दोस्तों। अगर बात करें भारत में कुल स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता कितनी है, तो बता देंगे 38.789 38.789 गीगावाट। गीगावाट दोस्तों, गीगावाट इतना है। भारत की अगर बात करें दोस्तों, पूरी दुनिया में चौथा देश है जो कि सबसे ज़्यादा या फिर सबसे बड़ी स्थापित पवन ऊर्जा की क्षमता रखता है दोस्तों। यहाँ से यह बात याद रखेंगे। अगर नेक्स्ट बात करें वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद की, तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बता देंगे ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम में। अगर बात करें स्थापना कब हुआ था, 2005 में दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में 2021 नाटो शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ दोस्तों, यह बता देंगे। जहाँ पे नाटो का हेडक्वार्टर है दोस्तों बेल्जियम के ब्रुसेल्स में, वहीं पर इसका आयोजन हुआ है, यह चीज़ याद रखेंगे। इस समय आपको पता है जो बाइडन अपने कॉलेज की दोस्तों यात्रा पे निकले हुए हैं। पहले उन्होंने G7 की बैठक की, फिर उसके बाद बेल्जियम के मतलब कि इस नाटो के सम्मेलन में आए। पहले अटलांटिक ट्रीटी में आए, फिर उसके बाद G7 के में आए, फिर उसके बाद दोस्तों यह कहाँ पर आए, नाटो सम्मेलन में आए। फिर उसके बाद यह रूस के जो इस समय आपके राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उनसे मिलने गए। मतलब ये चारों को इन्होंने लगातार 2-2 दिन, 1-1 दिन के गैप पर इन्होंने यह पूरा किया है बैठक। ये चीज़ें याद रखेंगे क्रम से दोस्तों। अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर चौथा बेल्जियम की बात हुआ है, तो बेल्जियम के ब्रुसेल्स में यह आयोजन हुआ था। अब नाटो की बात हुआ है तो नाटो के बारे में सब कुछ जानते हैं। नाटो का पहले फुल फॉर्म क्या होगा, तो बता देंगे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें कितने देश हैं, कितने सदस्य देश हैं, तो बता देंगे 30 सदस्य देश हैं। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है दोस्तों। अध्यक्ष कौन है, एयर चीफ मार्शल स्टुअर्ट पीच दोस्तों। इसका स्थापना 1949 यानी 4 अप्रैल 1949 को इसका स्थापना हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में पहलवान विनेश फोगाट ने पोलैंड ओपन में कौन सा पदक जीता है दोस्तों, तो बता देंगे इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों। स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने, कहाँ पर, पोलैंड ओपन दोस्तों हुआ था, उसमें स्वर्ण पदक ये जीती हैं। एक पहलवान है, कुश्ती लड़ती हैं, जो कि 53 केजी में ये लड़ती हैं दोस्तों, 53 केजी में। अच्छा, इन्होंने किसको हराया, तो बता देंगे यूक्रेन की क्रिटिना बेरेजा को इन्होंने हराकर यह स्वर्ण पदक अपने नाम किया है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस आईआईटी ने बनाया भारत का पहला, यहाँ पे पिछली नहीं दोस्तों, बिजली क्या होना चाहिए, बिजली मुक्त सीपीएपी उपकरण। तो आपको यहाँ पे ये बताएंगे सीपीएपी क्या है और यह जीवन वायु, ये चीज़ याद रखेंगे, जो कि भारत का पहला आईआईटी ने यह इसको बनाने का कारनामा किया है। तो कौन सा आईआईटी है दोस्तों, तो बता देंगे आईआईटी रोपड़ ने ऐसा कारनामा किया है दोस्तों। इसके बारे में सब कुछ बताने वाले हैं हम आपको, ध्यान से सुनते रहिए। अगर बात करें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी रोपड़ ने जीवन वायु नामक एक उपकरण विकसित किया है, जिसका उपयोग निरंतर सकारात्मक वायुमार्ग दबाव, जो सीपीएपी है इसका नाम ही है दोस्तों वायुमार्ग दबाव मशीन के विकल्प के रूप में किया जा सकता है। जीवन वायु, जैसे कि आप देखते हैं कोई, जैसे कि यहाँ पे पाइप नुमा ऐसे आकृति बनी हुई हो, अगर आप यहाँ से इसको सक करते हैं, पीछे की तरफ क्लिक करते हैं, तो आगे जितने भी रॉ मटेरियल्स होते हैं अंदर की तरफ चले जाते हैं। जैसे आप वेल्डिंग वगैरह में भी इसको यूज करते हैं। तो बस वही एक तरीका या इसका है दोस्तों, याद रखेंगे। मशीन के विकल्प में के रूप में यह किया जा सकता है इसका यूज। जीवन वायु 60 लीटर प्रति मिनट, 60 लीटर प्रति मिनट यानी कि एलपीएम तक उच्च प्रवाह ऑक्सीजन पहुंचा सकता है दोस्तों। जीवन वायु के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं, जैसे कि यह मशीन भारत की पहली ऐसी डिवाइस है जो बिना बिजली के भी उपयोग करती है दोस्तों, मतलब काम में लिया जा सकता है। और अस्पतालों में 2 सिलेंडरों और ऑक्सीजन पाइपलाइन जैसी दोनों तरह की ऑक्सीजन जनरेशन यूनिट पर काम भी कर सकता है दोस्तों यह। इससे पहले यह प्रावधान मौजूदा सीपीएपी मशीनों में उपलब्ध नहीं थे, लेकिन अब यह उपलब्ध हो चुके हैं दोस्तों, याद रखेंगे। सीपीएपी थेरेपी स्लीप
एप्निया नामक नींद के रूप में या फिर नींद के दौरान सांस लेने में समस्या वाले रोगियों के लिए यह उपचार पद्धति बिल्कुल सही है दोस्तों। ये चीज़ें याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा है दोस्तों? आपको यह बता देना है। रैंकिंग इंडेक्सेस से बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल, बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं, आपको पता है दोस्तों, सारे एग्जाम्स में। तो यह बता देंगे दोस्तों। पहले बता दीजिए, जो गिविंग इंडेक्स है, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स किसके द्वारा निकाला जाता है? तो बता देंगे चैरिटी एड फाउंडेशन द्वारा यह चीज़ें निकाली जाती हैं हर साल, है ना। चैरिटी एंड फाउंडेशन दोस्तों याद रखेंगे। अगर बात करें कितने देशों का यह इंडेक्स निकाला गया, तो 114 देशों में भारत का जो रैंक है दोस्तों 14 है। तो इस तरह दोनों आप याद कर सकते हैं। 114 देशों में 14वां रैंक है भारत का दोस्तों, याद रखेंगे। इसमें पहले स्थान पर इंडोनेशिया है, जिसका कैपिटल जकार्ता में है। अभी हाल ही में इसका कैपिटल जो है दोस्तों बोर्नियो द्वीप पर कलिमंतर शिफ्ट कर दिया गया है, आपको पता होना चाहिए। दूसरे नंबर पर केन्या है, तीसरे नंबर पर नाइजीरिया और चौथे नंबर पर म्यांमार, जिसका कैपिटल नैपिटाओ है, और 5वें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है दोस्तों। इतनी बातें आप यहाँ से याद रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस दिवस कब मनाया गया? दोस्तों समझ रहे हैं, यह रेमिटेंस दिवस मतलब समझ रहे हैं, जैसे कि कोई मान लीजिए कोई फैमिली बाहर रह रही है, मतलब कोई जो कमाने वाला व्यक्ति है, उस फैमिली का, किसी फैमिली का वो बाहर रह रहा है। अगर वो अपना पैसा रुपया बीच कहाँ पे सेंड करेगा, भारत में या फिर अपनी फैमिली में, तो बस उसी को कहते हैं रेमिटेंस डे, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस दिवस। ये चीज़ याद रखेंगे दोस्तों। ये कब मनाया गया है अभी हाल ही में? तो बता देंगे 16 जून को मनाया गया है दोस्तों। 16 जून को मनाया गया है दिवस, आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस कब मनाया गया है दोस्तों? आप यह बता देंगे कब मनाया गया है दोस्तों यह? तो बता देंगे यह 15 जून को मनाया गया है दोस्तों। जितने डे हैं दोस्तों, हम आपको लास्ट में, जैसे ही जून मंथ खत्म होगा, जैसे कि हमने अप्रैल मंथ, मई मंथ का दिया, उसी तरह सेम जून मंथ का भी हम आपको देंगे और उसके टाइटल के साथ, यानी कि उसका जो विषय है हर 2021 का, उसके साथ देंगे। तो आप लास्ट तक बने रहिए और सारे वीडियो फॉलो करिए दोस्तों। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15 जून। ये चीज़ याद रखेंगे, यानी कि विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस 15 जून को मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में 15 जून से दुनिया का सबसे पहला मास्क मुक्त दिवस कौन बना है? मतलब मास्क लगाने से मनाही कर दिया गया है, मास्क स्वतंत्र देश बन गया है। कौन सा दिवस, कौन सा देश दोस्तों? इजराइल। इजराइल दोस्तों हमेशा यह फेमस होता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा चर्चा में होता है। तो इजराइल के जो पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू हैं, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, राजधानी दोस्तों इसका राजधानी क्या है? तो बता देंगे यरूशलेम है, और मुद्रा इजरायली शेकेल है दोस्तों। व्लादिमीर पुतिन दोस्तों हमने गलत बता दिया, व्लादिमीर पुतिन तो आपके रूस के हैं राष्ट्रपति ना। इसके बस यही याद रखेंगे, इसके पीएम हैं यहाँ पे, राष्ट्रपति कोई नहीं है, बस सिर्फ पीएम याद रखेंगे, बेंजामिन नेतन्याहू दोस्तों। चलते हैं जो कल क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, हाल ही में किस बैंक ने एटीएम से कैश निकालने के नियमों में बदलाव किया है? तो इसका राइट आंसर आरबीआई। बहुत सारे बच्चों ने दिया, और जो बच्चे रेगुलर नहीं है वो रेगुलर हो जाएं, यह उनके लिए बहुत अच्छा होगा दोस्तों। हाल ही में अंकटाट का जो महासचिव चुना गया है, ये कौन चुना गया है दोस्तों? आपको ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं, और आपको सारी चीज़ें रिवीजन करना है दोस्तों। जिसका पिछला वीडियो छूट जाता है वो जरूर से जरूर रिवीजन कर ले, और जितनी वीडियो आते हैं दिन भर में दोस्तों, आप सारे वीडियो को फॉलो करिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद दोस्तों।